और रोना बंद करो। डोंट टच मी, तुम मुझे छुओ मत, मुझे नफरत हो चुकी है तुमसे। ये समझाओ ना। तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। तुम एक बार मुझे बोला होता जिया, मैं तुम पे अपना सुहाग कुर्बान कर देती, तुम्हें सब दिया, ये भी दे देती। दोस्तों, मैं दैस खान। दोस्तों, आज जो मेरे साथ यहाँ पे है मौजूद, इनका नाम सोनिया है। और सोनिया को आप जिस अवस्था में देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनके बारे में समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ये जब मुझे बताई अपने बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सब चीज़ तो चलता ही रहता है। इनकी के परेशानी है कि मतलब 1 महीना पहले तक ये चीज़ ये हालत में ये थी, मगर ये थैंक गॉड कि ये अभी नॉर्मल है, मतलब देख सकती है। बट इनके घर वाले को अभी पता नहीं है कि ये देख सकती है, तो क्यों पता नहीं है और ये क्या चाहती है। सोनिया जी, पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो भी हो मैं वीडियो बना लूँ, और जो भी आप चाहती हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा वो चीज़ क्लियर कर लूँ। जो भी आपके मन में चल रहा है वो चीज़ को मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। बताइए। दानिश, समझ लीजिए कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, या शायद भगवान साथ नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहते हैं, पर बचपन में ही माता पिता को छीन लिया। अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब चीज़ें छोड़ के अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, उसे बड़ा किया। उसके बाद मेरे ताया जी ने मेरी शादी करवा दी अपने किसी दोस्त के बेटे से। फिर अच्छा लड़का था, मैंने भी कर ली, और मेरी बहन साथ ही रहती है अब। जब मेरी शादी हो गई तब तक सब चीज़ें सही चल रही थी। कुछ टाइम बाद, 1 ही साल हुआ है अभी, 1 साल पहले तक मेरा एक कार एक्सीडेंट में मेरी आँखों की रोशनी चली गई। रोशनी जाने के उससे बाद पहले आपका नॉर्मल था ये? जी, देख, उससे पहले मैं नॉर्मल सारा चीज़ थी, मतलब मैं पावर थी। वगैरह भी नहीं था, सारा चीज़ नॉर्मल था। जी। ठीक। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत जगह पे इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर्स के पास लेके गए, पर कहीं पे कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो आउट ऑफ इंडिया रहती है, उसने बोला कि उसके वहाँ आई स्पेशलिस्ट है, आँखों का अच्छा इलाज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो मैं वहाँ गई। उस दौरान जब मेरी आँखें चली गई थी, तो तब मुझे मेरी बहन और मेरे पति पर शक हुआ, मतलब कि उनका कुछ है, चल रहा है, अफेयर वगैरह। उनके हाव भाव कुछ इस तरह से थे कि मुझे महसूस होने लगा। अब मैं नहीं जानती कि वो सच था या ऐसा है या नहीं है, पता नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है। और उसके बाद मैं वहाँ से अपनी फ्रेंड के वहाँ चली गई, अपना इलाज करवाया। 1-2 महीने लगे और मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद अब मैं देख सकती हूँ। भगवान का शुक्र है कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई। जब मेरी आँखों की रोशनी नहीं थी तब मुझे इनसिक्योरिटी होती थी मेरे हस्बैंड से कि मेरे एक तरह से मैं बोझ ही हूँ, एक इंसान जो खुद कुछ काम नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं, तो उनके लिए मुश्किल हो रहा है सब कुछ। इसलिए तो अब उन्हें भी कोई और मिल गई होगी या कुछ है, पर मुझे मेरी बहन और उनका शक लगता है, उन पे शक होता है, क्योंकि वो इस तरह से ही करते हैं। तो और मैं नहीं जानती कि ये है या नहीं, तो मैंने मेरी बहन को बच्चों की तरह पाला है अपने। होता है बचपन मतलब से जब माँ बाप नहीं रहे तो भाई बड़ा भाई या बड़ी बहन ही वो चीज़ को देखते हैं। बचपन से अब तक उसको एकदम माँ की तरह प्यार दिया है, कोई कमी नहीं रहने दी। और मेरे पति से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और अब मैं कल ही वापस आई हूँ। कल ही वापस जी, मैं कल ही वापस आई हूँ। और मैंने अपने घर पे जैसे ही गई, मैंने सोचा कि मैं सरप्राइज़ दूँगी सबको। उससे पहले किसी को पता ही नहीं चला कि आप जी, क्या था? मैंने किसी को बताया ही नहीं था घर पे। और मैं घर पे गई और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने गेट खोला और मैंने देखा कि मेरी बहन मेरे रूम में सो रही थी। इससे मेरा शक और बढ़ गया उन पर। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अगर ऐसा कुछ होता है,
सच में निकलता है कि है, तो पता नहीं दानिश जी मैं खुद को संभाल पाऊँगी या नहीं, या मैं कैसे क्या रिएक्ट करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। अगर वो मुझे खुद बता दे तो फिर मैं साइड हो जाऊँगी। मैं अपनी बहन के लिए और अपने पति की खुशी के लिए ही कर जी, सकती हूँ। अब मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी बहन को यहाँ पर बुलाया है। फ़िलहाल वो ऑफ़िस गए हैं, कुछ देर में आते होंगे बात करने के लिए, और उनको मैं तब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, घबराइए मत सोनिया जी। दोस्तों, अब इनके मन में जो शक है वो सच बात है कि भाई होगा ही। और दोस्तों, अब जो भी चीज़ होगा सामने मैं लाने की कोशिश करता हूँ, और आने दीजिए इनके हस्बैंड को और इनकी बहन को। सारा चीज़ एक बार क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो फिर देखते हैं। यार सोनिया, गजब मजाक करते हो यार। घर है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, यहाँ यार अच्छा लगता है। अरे आ गए आप। कैसा? आप बैठिए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल। इतनी गर्मी है। आप बैठिए तो सही। मैंने सोचा कितना टाइम हो गया हमें साथ में मिले, बात किए बैठ के। मैंने जिया को भी बुलाया है, वो आती होगी। क्यों? कुछ नहीं, बस डॉक्टर्स ने भी बोला है कि थोड़ा मेरी सेहत के लिए अच्छा है पार्क वगैरह में घूमना, तो अच्छा फ्रेश एयर यार वगैरह देखो, में। तबीयत तुम्हारी भी खराब रहती है, तो अपना तुम इतनी गर्मी में कैसे? मुझे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप आए हो, मुझे अच्छा लगा। हम बैठ के बात करेंगे। कोई बात नहीं, जो बात करना है कर लेंगे आप। जी। और ठीक है, तुम सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ। आपको कभी ऐसा लगा है 3-4 महीने तक जब मैं यहाँ नहीं थी कि मेरी कमी लगी हो, या कुछ कि मैं आप पे बोझ हूँ, इस तरह से कुछ आपको कभी लगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? ऐसा क्या हुआ ऐसा जो आप ऐसी मेरी बातें कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं। जीजा और दीदी एक साथ में? अरे जिया, हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? अरे जी, आ गई तुम? हाँ, मैं आ गई। और बैठो, तुम कहाँ पर? जिया भी आ गई है। कैसे हो दीदी? इतने मैं- दिनों बाद, मतलब आप दोनों बातें कर रहे हो, मुझे क्यों बुला लिया? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया, कितना वक्त हो गया था तुम दोनों के साथ वक्त बिताए। तो मैं घर पे 4 भी बात कर सकते थे ना, यहाँ पार्क हाँ, में क्या ये जरूरत पार्क थी? में- इतनी धूप में इतनी गर्मी नहीं लग रही? तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ नहीं होता, पार्क में डॉक्टर्स ने बोला है ना सेहत के लिए अच्छा है मेरी। और हम यहाँ से घूमने चलेंगे अभी कुछ देर में, बाहर खाने चलेंगे कुछ अच्छा, ठीक है? और जिया, हाँ दीदी। तो तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। हम शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? मैंने चलेंगे। सोच हाँ, रखा है हम चलेंगे, बहुत इतना मस्ती टाइम हो करेंगे। गया, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। कोई काफ़ी वेकेशन हो भी गया हम डिसाइड करते हैं, प्लान हाँ। करते हैं, ठीक है? घूमने चलेंगे, बहुत टाइम हो गया। तो हाँ। अपनी दोबारा से लाइफ अच्छी रखें। हाँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं जाने के लिए, और मैंने पता कुछ प्लान किया है। हम जो ट्रिप पे हम पिछली बार गए थे जहाँ, वही सेम लोकेशन पर। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार थोड़ा मौसम ऐसा था, इसलिए ना वो माहौल ऐसा हो गया, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है? अब अच्छा रहेगा। अब ये बारिश वाला मौसम हो जाएगा ना थोड़ा कुछ दिनों में, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हाँ। हाँ, वो घूमने के लिए अच्छा मौसम है। नहीं, वहीं चलेंगे जहाँ तुम्हारा मन करता है ना, मैं वहीं हाँ। लेके जाऊँगा जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है? बहुत टाइम होगा, घूमे भी नहीं है ना, हाँ। तो जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ तुम्हें फील अच्छा लगेगा, वहीं चलेंगे, जहाँ तुम्हारा मन अच्छा लगेगा। कितने ऐसा लग रहा है, कुछ महीने की बात थी, ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद तुम्हारे पास बैठी। नहीं, टेंशन मत लो, सब चीज़ें हो जाएगी सही। ठीक हो जानी चाहिए यार। मुझे पता है ना कि मज़ा आएगा फिर जब साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, देखो।
बहुत टाइम हो गया यार, आपसे कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। जीजा भी आपके बिना नहीं रह पा रहे, कह रहे बिल्कुल। कब आएंगी दीदी, कब आएंगी। तो इन्होंने सरप्राइज दे दिया, एकदम अचानक आ गया। हाँ मुझे तो पता ही नहीं चला कब आया आप, मुझे मैं तो सो रही थी, मुझे पता ही नहीं। हाँ मैं कल आ गई थी मैंने, तुम सो रही थी तब तुम। हाँ फिर कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा चलो पार्क घूम लूँ, आप ऑफिस थे तो फिर तो बस आप तो एक छुट्टी भी नहीं लेते हो, तो रोज़ ऑफिस। अभी कल मैं आई और आज ऑफिस के सिलसिले फिर में मुझे कहीं ऑफिस। जाना पड़ जाता है, कभी मेरा बिजनेस ऐसे ही है, टाइम नहीं मिल पाता ना, तो मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ इस चीज़ से। हाँ सही बात है, कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा, वक्त नहीं मिलता चीज़ों के लिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं है ना, बहुत काम भी होते हैं। और घूमने नहीं गए, मैंने बहुत सारी जगहें सोच रखी हैं वैसे, तो हम वहाँ चलेंगे, ठीक है। हाँ और एक कोई जगह थी, वो पूरे टूर पे ही चलेंगे, एक काम करेंगे 3 जिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो जिया, तुम चलोगी ना हाँ, साथ? हाँ चलेंगे, हम घूमने। सब चलेंगे घूमने सब के लिए। हाँ हम ये काफ़ी बढ़िया टाइम से घर रहेगा बैठे हो, तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। हाँ तो चलते हैं घूमने, हाँ। प्लान बनाता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना, हाँ ठीक है। और बस आज इस बार चलेंगे, और आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। हाँ। आपका भी काफ़ी टाइम हो गया, परेशान लग रहे हो, ठीक है। ठीक बनाते हैं है। इस बार प्रोग्राम। हाँ अच्छा, तो मैं तुमसे एक बात पूछूं दोनों से, पूछो पूछो। अगर तुम्हारे बीच कुछ है या चल रहा है तो तुम मुझे बता सकते थे। क्या ये क्या क्या पूछ रहे हो ये तुम? कैसे? मुझे तुम गलत समझ रहे हो क्या? ऐसे राहुल, कैसे? क्योंकि मैं देख सकती हूँ। यार सोनिया, ये कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ मुझे नहीं आ रहा राहुल, मैंने तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं की थी राहुल। और जिया, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह संभाला, अपना सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुमने अपनी बहन के साथ ऐसे किया। दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे सोनिया गलत समझ रहे हो। तुम मुझसे बात मत करो सोनिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राहुल। डोंट टच मी राहुल, यार। मुझे बात नहीं करनी, मुझे छुओ मत तुम। प्लीज ऐसे गलत समझ रही हो तुम यार। दानिश जी, मुझसे और नहीं हो पाएगा, सॉरी, मैं नहीं और संभाल सकती। ये कौन है? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, और शर्म आनी चाहिए ना आप लोगों को, सोनिया क्या हो रहा शर्म आनी चाहिए। आप बैठिए सोनिया, बैठिए 1 मिनट आप। मतलब ये जो है ना, ये माइक है, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये क्या? जो भी चीज़ एक्टिविटी की हो, जो भी चीज़ की हो ना, यहाँ पे सारा चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुमको यार, तुम छोटी बहन हो यार इसकी। शर्म नहीं आई कि अपनी बड़ी बहन का सुहाग गुजारने पर लगी हो? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, क्या है? कुछ नहीं। हम मैं दिखाऊं कैमरा में क्या है? ये तो मैं दिखाऊं कैमरा में क्या रिकॉर्ड हुआ है? नॉर्मली हम बात ये- कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरप्राइज़ देना चाहती थी आप लोगों को कि भाई मैं इंडिया में आऊँ तो सरप्राइज़ दूंगी अपने हस्बैंड को, अपनी बहन को। सरप्राइज़ तो आप लोग दे दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा जो भी चीज़ था ना, जो भी चीज़ था ना, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो चुका है। और सोनिया, तुमको क्या करना है, तुम्हारा करो, रोना बंद करो। डोंट टच मी, तुम मुझे छुओ मत, मुझे नफरत हो चुकी है तुमसे। ये समझाओ ना। तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। तुम एक बार मुझे बोला होता जिया, मैं तुम पे अपना सुहाग कुर्बान कर देती, तुम्हें सब दिया, ये भी दे देती, खुशी खुशी दे देती। तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुमने बहुत गलत समझ लिया हमें। मुझे ये बेचारी तुम रो रही सही हो है कि भाई
जाओ प्लीज, मुझे बात नहीं करनी। प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और आप बताओ, शर्म नहीं आई आपको वहाँ पे वैसे ही एक्टिविटी करते हुए? जो बहन आपको अपनी माँ की तरह पाल पोस के बड़ा की है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो सच क्या था वहाँ पे?